नीली कार 5 मिनट बाद गुलशन कायदे अवाम में दाखिल हुई और सफदर ने भी कार उस कॉलोनी में दाखिल कर दी जो चंद बरस पहले आबाद हुई थी और जिसका नाम मुल्क के साबिक वजीर आजम के नाम पर रखा गया था। नीली कार कॉलोनी की 2-3 सड़कों पर दौड़ने के बाद कॉलोनी के मरकजी पार्क के पास पहुंची और रुक गई। सफदर ने अपनी कार 10-12 गज पीछे एक गली की नुक्कड़ पर रोक ली। नीली कार से 2 अफराद उतरते दिखाई दिए। वो दोनों सफेद फार्म थे। वो पार्क के गेट की तरफ बढ़े और गेट से अंदर चले गए। उनके निगाहों से ओझल होते ही सफदर ने कार का इंजन बंद किया और उतरकर पार्क की तरफ बढ़ने लगा। पार्क की 4 दीवारी के पास पहुंचकर वो रुका। उसे ख्याल आया कि गेट की बजाय दीवार पर से अंदर का नजारा करना चाहिए। चुनांचे वो दीवार की तरफ बढ़ा। दीवार 6 फुट से ज्यादा बुलंद न थी। वो दीवार की बलाई सतह का किनारा पकड़कर जमीन से बुलंद हुआ और पार्क में झांकने लगा, लेकिन पार्क में वो दोनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। पार्क सुनसान पड़ा था और कोई जीरू दिखाई न दे रहा था। स्कूल टाइम होने की वजह से कॉलोनी के बच्चे भी वहां नजर नहीं आ रहे थे, जिनके लिए खास तौर पर वो पार्क बनाया गया था। सफदर दीवार से उतर आया। उसे हैरत थी कि नीली कार से उतरने वाले कहां गायब हो गए थे। वो पार्क के गेट की तरफ बढ़ा। करीब जाकर उसने गेट के अंदर झांका, लेकिन वो अब भी वहां नजर ना आए। पार्क की 3 अतराफ में इमारतें थीं, जबकि फ्रंट की जानिब सड़क, दाएं बाएं की इमारतों की 4 दीवारी पार्क की दीवार से मिली हुई थी और अकबी जानिब की दीवार और उस जानिब की इमारतों की पुश्त मिली हुई थी। सफदर पार्क में दाखिल हुआ और उन्हें तलाश करने लगा। वो पौधों और पेड़ों के पीछे झांकता फिर रहा था, लेकिन उसे नाकामी हुई। चंद मिनट बाद वो पार्क से निकला और अपनी कार में आ बैठा। उसका दिल चाहता था कि इमरान को अपनी नाकामी की इत्तला न दे, लेकिन उसे रिपोर्ट देना भी जरूरी था। चुनांचे उसने इधर उधर देखा और वॉच ट्रांसमीटर ऑन करके इमरान को कॉल करने लगा। कई सेकंड गुजर गए, लेकिन राब्ता कायम न हो सका। उसने निसफ मिनट तक कोशिश की और मायूस होकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया, लेकिन फौरन ही उसे इमरान की हदायत याद आ गई कि उसे राब्ता कायम न होने की सूरत में एक्स्ट्रो को रिपोर्ट देगा। चुनांचे उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन किया और एक्स्ट्रो की फ्रीक्वेंसी सेट करके बोलने लगा। हेलो चीफ, सफदर कॉलिंग ओवर। यस सफदर, एक्स्ट्रो अटेंडिंग। चंद लम्हों बाद वॉच से एक्स्ट्रो की आवाज उभरी। सर, इमरान साहब ने मुझे एक गाड़ी के ताक़ुब में भेजा था, उसकी रिपोर्ट देनी है। इमरान साहब से राब्ता कायम नहीं हो रहा। सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। गालबन वो कहीं मसरूफ होगा। बहरहाल तुम रिपोर्ट दो, एक्स्ट्रो ने कहा, और सफदर उसे नीली कार के ताक़ुब की रिपोर्ट देने लगा। उसने सफेद फार्मों के गायब हो जाने का भी जिक्र किया। हो सकता है वो तुम्हें डाज देकर किसी तरफ से निकल गए हों, एक्स्ट्रो ने कहा। नो सर, इसका अमकान नहीं है। उनकी गाड़ी भी मौजूद है और पार्क से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, सफदर ने कहा। खैर, उनकी कार मौजूद है, वो वापस जरूर आएंगे। तुम उनका इंतजार करो और पार्क का दोबारा जायजा लो। हो सकता है कि उनका कोई सुराग मिल जाए। बहुत बेहतर चीफ, सफदर ने कहा। मैं तुम्हारी दूसरी रिपोर्ट का मुंतजिर रहूंगा। ओवर एंड ऑल, एक्स2 ने आखिर में कहा, और उसके साथ ही उसकी आवाज आना बंद हो गई। सफदर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और कार से उतरकर पार्क की तरफ बढ़ने लगा। वो पार्क में दाखिल हुआ और इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसका रुख पार्क की अकबी दीवार की जानिब था। पार्क की दीवारों के साथ साथ कुन्ने दरख्त उगे हुए थे, जिनकी झुकी हुई शाखों ने दीवार को छुपा रखा था। सफदर को पार्क में दाखिल होते ही ख्याल आया था कि हो सकता है कि पार्क से निकलने का कोई खुफिया रास्ता भी हो, और वो अपने उस ख्याल की तस्दीक करना चाहता था। अकबी दीवार के साथ दूसरी जानिब की इमारत की पुश्त मिली हुई थी और पुश्ती दीवार 15-16 फुट बुलंद थी। इस दीवार में कोई खिड़की या दरवाजा न था। अलबत्ता छत से तकरीबन 1 फुट नीचे 3 रोशनदान थे, जो एक दूसरे से 6-6 फुट के फासले पर थे और जिनमें शीशे लगे हुए थे। सफदर दरख्तों की झुकी हुई शाखें इधर उधर हटाने और दीवार का जायजा लेने लगा। घनी शाखों के सायों के बायस दीवार पर मलगजा सा अंधेरा महसूस होता था। सफदर दीवार के साथ साथ शाखें हटाता हुआ दाईं जानिब बढ़ा और दीवार का गौर से मुशाहिदा करता हुआ नुक्कड़ तक पहुंच गया। फिर वापस पलटा और बाईं जानिब बढ़ने लगा। अभी वो चंद कदम ही चला था कि हल्की हल्की आहट सुनाई दी। उसने फौरन उस समत देखा, लेकिन रास्ते में दरख्तों की घनी शाखें हायल होने के बाद कुछ नजर न आया। उसने शाखें हटाई तो बेख्तियार चौंक पड़ा। एक आदमी पार्क की दाहिनी दीवार की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर वरम दिखाई देते थे, शायद वो किसी से घौंसे खाकर आ रहा था। सफदर खामोशी से उसे देखता रहा।
वो आदमी दरख्तों के पीछे गायब हो गया। उसके साथ ही हल्की सी चरचराहट सी सुनाई दी और सफदर चौंक पड़ा। उसने एक लम्हा के लिए तवक्कुफ किया और फिर उस दीवार की तरफ बढ़ता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।